दोस्तों 68 बीपीएससी पीटी परीक्षा आज के एग्ज़ाम का चलिए आंसर की देख लीजिए। 100% वेरीफाइड आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। आज के एग्ज़ाम का 12 फरवरी 2023 एग्ज़ाम का चलिए फटाफट आंसर की आप सभी मिलाइए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये दोस्तों आज के एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके देखिए, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा 5 ऑप्शन है। इस बार बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि टोटल 6 ऑप्शन आ जाता था 5 ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ही रहता था उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस बार क्या हुआ है कि डी इस तरह से दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सहूलियत है आपके लिए। अब आप ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो दोस्तों इससे पहले जो है द कॉमरेड का पूछा गया था। अगर आपको इसका नाम पता होगा, प्रीवियस ईयर देख के गए होंगे तो आप आसानी से बना लिए होंगे। अबुल कलाम आज़ाद जो हो जाएगा अल हिलाल का हो जाएगा। द कॉमरेड का होता है मौलाना मोहम्मद अली और ज़मींदार पूछा गया है तो मौलाना जाफ़र अली ज़मींदार का, कॉमरेड का मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल का। तो इसी तरह से वेरीफाइड आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे और आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा कि यही आंसर होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। तो कुछ क्वेश्चन इसमें टफ क्वेश्चन है जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो सभी क्वेश्चन नहीं है, जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर आप नए छात्र एग्जाम नहीं दिए हैं तो पैटर्न आपको देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला देखिएगा तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जून 1948। और यहाँ पर देखिएगा तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना की है, यहाँ पर आपको पता होगा स्वराज दल की स्थापना, लेकिन बीपीएससी में क्या होता है कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है कि बिहार में किसने स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण सिंह। तो चलिए आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक करके देखते चलिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया है। खास करके इतिहास का जो टफ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो हाथी, विकास, मलबा ये सब नहीं होकर के चौकीदारी होगा। 64वीं में ऑप्शन में भी चौकीदारी दिया हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों क्वेश्चन 64वीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर आपके लिए कितना जरूरी है। और हम आप लोगों को सभी जो भी बीपीएससी परीक्षा होती है सभी का प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवाते हैं, जरूर आप सभी को देख लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजनीतिक कायदियों को छोड़ने के कारण से। अगला यहाँ पर है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन और गांधी जी से रिलेटेड तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन, इससे पहले भी देखिएगा पूछा गया था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बथक मियाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांधी जी को बुलाए थे राजकुमार शुक्ल, ये कई बार पूछा जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा तो असहयोग आंदोलन से पूछा गया है, लेकिन बिहार से रिलेटेड पूछा गया है, तो स्वामी विद्यानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी आंसर दोस्तों वेरीफाइड है, इसलिए आप लोगों को आंसर को लेकर डाउट में नहीं रहना है। अगला है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा स्वदेशी की बात हो रही है, तो स्वदेशी आंदोलन ये जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो बंगाल विभाजन सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। और झंडा जो फहराया था दादा भाई नौरोजी। इससे पहले आप देखिएगा तो दूसरा यहाँ पर पिछले साल भी इससे रिलेटेड पूछा गया था, स्टुटगार्ट से रिलेटेड कहाँ फहराया गया था, तो मैडम भिखाजी कामा ने कहाँ फहराया था, ये पूछा गया था। अगला यहाँ पर है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद
त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उनका नाम था। तो इसका जो नाम था दोस्तों, प्रजा मंडल आंदोलन। राज्य जन आंदोलन नहीं होगा, स्वराज तो आपको क्लियर ही होगा, इससे रिलेटेड नहीं है। तो प्रजा जन आंदोलन इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो ये सही है, वापस ले लिया गया था। इसके बाद है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये बहुत ज़रूरी है, आगामी एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी सही है। इसके बाद है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों 1919 में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार सी इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। तो यहाँ पर युद्ध से है और नॉर्मल ही क्वेश्चन है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, ये सही है। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये जो हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच 1556 में, और तीसरा 1761, इस तरह से। तो यहाँ पर हल्दी घाटी का है महाराणा प्रताप अकबर, ये भी सही है। तो दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, यहाँ पर नहीं का पूछा गया है। अगला देखिएगा, दिल्ली सल्तनत। अगला यहाँ पर है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल का अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया निजामुद्दीन अहमद द्वारा। अगला यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो ये जो किया है कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय, पटना महिला कॉलेज के बारे में पूछा गया है। महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्मेल वाला सही आंसर हो जाएगा, सिस्टर्स ऑफ दी। अगला यहाँ पर है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो आप सभी को पता ही होगा, रेड क्लिफ इसका सही आंसर हो जाएगा, और सीमा का नाम भी है इसी के नाम पर। अगला है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की थी। तो ये पहले भी पूछा गया बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजे। अगला देखिएगा, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया। तो इससे पहले बीपीएससी की ओर से पूछा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम, अब इस बार पूछ लिया गया है जगह का नाम, अगली बार वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो 1940 याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र। अगला यहाँ पर 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने संगठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन का, यही सही आंसर होगा। बाकी जो भी ऑप्शन भी देखिएगा तो ये सब बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। अगला यहाँ पर देखिएगा, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो यहाँ पर है ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा दूसरा नंबर वाला, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ये जिन्ना वाला नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। 2 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार केवल 2 इसमें से सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। आप देखिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन से ही आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन भले टफ है लेकिन यहाँ पर बन जाएगा। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये हो जाएगा शेर खान यानी शेर शाह सूरी। अगला यहाँ पर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था धर्मपाल द्वारा, धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आपको ये लग रहा होगा कि याद जो किए हैं जयराम दास दौलत राम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है प्रथम राज्यपाल, ये नहीं पूछा गया है कि आज़ादी के बाद। जयराम दास दौलत राम जो है आज़ाद भारत का प्रथम राज्यपाल बिहार में बने हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन 1936 में बने थे। अगला यहाँ पर देखिए, और आपसे पूछा जाएगा पिछली बार क्या हुआ था कि सीएम का नाम पूछ लिया गया था। तो बिहार में जब यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले जो मुख्यमंत्री का जो नाम होता था प्रधानमंत्री ही होता था। तो पहले इससे पिछला एग्जाम में ये पूछा गया था 67वीं में कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया था। और इस बार जो है राज्यपाल का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार
सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना जो गिरजाघर है पादरी की हवेली, और ये पटना में लगभग 400 साल पुराना है। अगला यहाँ पर है, देखिएगा तो यहाँ पर एक अभिनेता का नाम है दिवंगत अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है। का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो कहा जो जाता था दोस्तों मगध कहा जाता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर मगध। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ था 3000 साल पहले, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आपको लग रहा होगा 6000 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ई भी है, तो इस कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो यहाँ पर निर्माण के बारे में नहीं पूछा गया है, मरम्मत के बारे में पूछा गया है, तो रुद्र दमन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, झांसी के पास देवगढ़ की मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये जो हो जाएगा गुप्त कला, गुप्त वंश से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? ये जो शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यहाँ पर योजना से रिलेटेड, अब यहाँ करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए, करेंट अफेयर्स का भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो सभी लेटेस्ट ही पूछा गया, पुराने नहीं है। नवंबर दिसंबर तक का आप देखिएगा तो इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया? तो ये जो है 576 भाषा में। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस समिति ने, इस बार देखिएगा दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बनाना थोड़ा आसान था, इसलिए था कि 3 ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर वाला है और बहुत कम ही क्वेश्चन का आंसर ई ऑप्शन या फिर डी है। अब 3 में से आपको एक छांटना है, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप छांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें से सूरत, भोपाल, नवी मुंबई सभी को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ईटानगर सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला यहाँ पर है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये हाल ही करेंट अफेयर से रिलेटेड है, हिमालयी याक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में, गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे घर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में, सुखना झील सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है 1 से 7 सितंबर के बीच में, सितंबर महीना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा तो चीन के तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो तियानवे इसका सही आंसर हो जाएगा, तियानवे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ इसका सही आंसर हो जाएगा, मोना लोआ अमेरिका में है। अगला है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माला अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो फेमस क्वेश्चन है, सेहना करुणा तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह
अब पहले क्या होता था दोस्तों कि इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा तो नहीं के बराबर एग्जाम में पूछा जाता था, हार्ड क्वेश्चन थीम में पूछा जाता था, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब चीज़ों का, स्वास्थ्य दिवस, महिला दिवस का। अब इस बार अंतरिक्ष दिवस का यहाँ पर थीम पूछा गया, तो अंतरिक्ष और निरंतरता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी स्थिरता। अगला है, निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिक के संलयन सफलता का दावा किया था? तो ये जो है नासा से रिलेटेड यहाँ पर है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी। अगला यहाँ पर है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले क्या होता था कि ऑक्सफोर्ड का पूछा जाता था, इस बार कोलिंस डिक्शनरी का पूछा गया है, तो परमैसिरिस इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये जो शुरू किया है स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो जीआई टैग के लिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक बिहार से रिलेटेड भी आगे है, आसानी क्वेश्चन होगा, आप सभी बना ही लिए होंगे। तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। निहोन्सू एक पेय पदार्थ है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसे अपने इक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये जो है जापान से रिलेटेड है, जाक्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्टिमस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमस नाम है। अगला देखिए, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले 64वीं में पूछा गया है और फिर से देखिए पूछ दिया गया, करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। तो दरभंगा में पूछा गया था कि बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो उस बार जिला का नाम था दरभंगा, और यहाँ पर इस बार जो हो जाएगा करीदाबाद, दरभंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर कमेंट करके बताइए, यहाँ पर सभी ऑप्शन दरभंगा से रिलेटेड ही है। अगला यहाँ पर है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आय में सबसे जो कम है दोस्तों शिवहर का है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिवहर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार राज्य का स्कोर कितना है? तो SDG में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो स्कोर है 100 में से 52 है, 52 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी बताइए कमेंट करके, सौर ऊर्जा वाला दरभंगा से रिलेटेड जो है। अगला है, यहाँ पर खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन से आप इसको क्वेश्चन को बना लिए होंगे, ट्रैक साइकिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना इसका सही आंसर हो जाएगा, 2022 में ही जीआई टैग दिया गया। ये जो है 2020 से ही न्यूज में 2-3 साल पहले से ही है, लेकिन ऑफिशियली रूप से जो टैग दिया गया मिथिला मखाना का 2022 में। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को यहाँ पर दिया गया है। बाकी ये दोनों तो ऑप्शन से आप सभी बना ही लिएंगे, ये दोनों जो है बहुत पहले ही दिया गया है, 2002 में ही दिया गया है, बहुत फेमस है तो पहले ही दिया गया, बाकी 2022 वाला एक ही ऑप्शन है। अगला यहाँ पर देखिएगा, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापक करने के आसानी में बिहार 36 राज्यों में, यहाँ पर जो आता है दोस्तों ये 26 रैंकिंग है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसलिए E हो जाएगा सही आंसर। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है। इस बार क्या हुआ है कि CM नीतीश कुमार जी द्वारा उद्घाटन किया गया और इससे पहले ये पूछा गया था कि कहाँ ये बनाया जा रहा है? तो राजगीर उस बार भी आंसर था, इस बार भी राजगीर ही होगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो राजगीर इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये जो किया है BCCI का पूरा नाम होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है दोस्तों कि
इस तरह के क्वेश्चन को इस बार देखिएगा तो विवाद नहीं बनाया गया। पहले देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया जाता, 11.3 जो है सही है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन में गलत दे दिया जाता, जिससे होता क्या कि ये ऑप्शन आंसर आ जाता था। इस बार सही तरीके से बनाया गया। और 2011 में जो था 11.3 था, और जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया था। अगर आपको 2011 वाला याद है, अभी लेटेस्ट नहीं भी याद है, तो भी आप बना लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 11.3 से 15.28 तक गया है, यानी 15.3 तक गया है, तो सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान में तो नहीं बहती है, लेकिन ये जो हेलमंद नदी है इसमें आकर मिल जाती है। तो हेलमंद नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर तो पता ही होगा, प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। बाघ से संबंधित लैंड प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला यहाँ पर देखिएगा क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल में होता क्या है, सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये भी गलत है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान में कमी, इस तरह से आप देखिएगा तो तापमान में कमी होता है। और औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, सिर्फ यही सही है। अगला है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी उपमहाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है म्यांमार के साथ। दोस्तों कुछ इसमें से 1-2 क्वेश्चन इसलिए छूट रहा है कि अभी आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर बताना था, तो बाद में आप लोगों को फिर से एक वीडियो में सभी 150 का वेरीफाइड आंसर बताएंगे। गलत आप लोगों को आंसर नहीं बता रहे, जिसका यहाँ पर आंसर कन्फर्म है उसी का बता रहे, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें स्किप हो रहा है। अगला है म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो बिहार से रिलेटेड पूछा गया, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मीटर तक समुद्र की दूरी फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील आप याद किए होंगे, और यहाँ पर इसी को किलोमीटर में चेंज करके दिया गया है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ये अच्छा सा क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। गन्ना का पूछेगा तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चीनी में महाराष्ट्र प्रथम पर है। इसके बाद देखिएगा तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और चीनी यह वजन कम करने वाला उद्योग है, जो कि गलत दिया हुआ है। चीनी आप देखिएगा तो इससे वजन बढ़ता ही है। अगला है ग्रीष्म के अंत में, तो इसका आंसर जो होगा चीनी वाला का एक से अधिक होगा। महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर यानी अग्रणी है, और उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला यहाँ पर है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, तो ये देखिएगा दरोगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जो कहा जाता है मैंगो सावर्स कहा जाता है, और BPSC में भी आप जाइएगा आज से 5-6 साल पहले, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आम्र वर्षा, और इसको मैंगो सावर्स कहा जाता है। अगला यहाँ पर है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो जो होता है गर्म विकिरण के द्वारा, और यहाँ पर अलग अलग है तो दीर्घ तरंग हो जाएगा, लॉन्ग वेव, और स्थलीय विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश होना चाहिए इसका आंसर। अगला है यहाँ पर भागलपुर स्टेशन से रिलेटेड है। और अगला देखिए यहाँ पर बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये जो बनती है मोहाना और लीलाजन नदी से, मोहाना और लीलाजन नदी से। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये जो किया गया किशनगंज जिला में, जिला का नाम पूछा जाता तो बना लेते, लेकिन यहाँ पर शहर का नाम दे दिया गया है, तो किशनगंज में ठाकुरगंज जगह में स्थापना किया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप सभी यहाँ पर याद किए होंगे कि 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है मधेपुरा का है,
और मधेपुरा वाला यहाँ पर देखिएगा पूछा गया आरोही में, तो आरोही यानी बढ़ते क्रम, तो छोटा से बड़ा की तरफ होना चाहिए। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, एक ऑप्शन यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में मधेपुरा दिया हुआ है। तो इस बार जो है क्वेश्चन पिछली बार की तरह विवाद वाला क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनाया गया जिसका आंसर एक निकल कर आए कोई ऑप्शन। अगला देखिएगा, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में देखिएगा तो दाल, गन्ना ये सब तो नहीं, अनाज आधारित उद्योग यानी गेहूं, चावल ये सब हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ किस रूप का उदाहरण है? अच्छा सा क्वेश्चन है, इन सभी को आप बना ही लिए होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है निश्चित आकार नहीं होता और निश्चित आयतन होता है। तो आप सभी को पता है पदार्थ के 3 अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव में क्या होता है कि आकार निश्चित नहीं होता है। अगर मिट्टी का तेल अगर आप इसको बाल्टी में रखिएगा, किस दूसरे अलग अलग अगर बर्तन में रखते हैं तो उस अनुसार इसका शेप हो जाएगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अगर मिट्टी का तेल 1 लीटर है तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप इसको प्लास्टिक के बोतल में रखिए या फिर बाल्टी में, कुछ भी चीज़ें में रखिए। तो मिट्टी का तेल इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्टन नहीं होगा, कार्बन स्टील तो ठोस हो गया, तो मिट्टी का तेल आंसर होगा। तो इस तरह से पूछा गया है। अगला यहाँ पर है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। Al2O3 जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये उभयधर्मी का उदाहरण है। साथ ही जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों होता है उभयधर्मी। अगला यहाँ पर देखिएगा, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये बीपीएससी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 64वीं 65वीं हर बार। यहाँ पर देखिएगा तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का मुख्य गैस नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पर पूछा गया कौन योगदान करती है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, सभी है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। तो योगदान जो है सभी का है। अगला यहाँ पर देखिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र दिया हुआ है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों C2H2 और O4 होता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन में आप ढूंढिए, यहाँ पर देखिएगा तो 4 O है, यहाँ पर डबल O हो गया, यहाँ पर डबल O हो गया, C यहाँ पर कितना है तो 2 है और H भी यहाँ पर 2 है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। अगला यहाँ पर देखिएगा आपको 3 परख नलियाँ दी गई। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको भाषा पर नहीं जाना है, सीधा लास्ट में आना है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए अच्छा सा है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसूत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करेगा, तो क्षार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षार का जो काम होता है लाल लिटमस को नीला करना और अम्ल का काम होता है नीला लिटमस को लाल करना, तो क्षार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल है, तो सिरका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, शुष्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या गैस आप शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो ये जो है जल के कारण से ऐसा होता है, तो HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। अगला यहाँ पर विषम का पता लगाए, कोयले का जलना, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग। तो इसमें से जो है सीमेंट की सेटिंग हो जाएगा विषम का पता। यहाँ पर देखिएगा तो ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड है, कोयले का जलना रासायनिक हो गया, फल का पकना भी ये वापस नहीं मिल सकता है। अगला है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, तो ये गलत है, अलग अलग शेप का होता है। इसके पास समान डिग्री की कठोरता है, दोनों का ये भी अलग है, और इनकी विद्युत चालकता समान होती है। तो इसमें देखिएगा ग्रेफाइट जो है सुचालक यानी गुड कंडक्टर है और हीरा जो होता है कुचालक होता है, तो ये भी सही नहीं है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसमें अगला है यहाँ पर क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है, तो लाल और नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते, तो इसको जो कहा जाता है कार्टिलेज, और हिंदी में इसको उपास्थि कहते हैं, उपास्थि इसको कहा जाता है और इंग्लिश में कार्टिलेज हुआ। अगला है यहाँ पर लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते, तो लाइकेन जो होता है
कवक एवं शैवाल, तो शैवाल और कवक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक देखिएगा यहाँ पर मादा एनोफेलिज मच्छर से रिलेटेड है और मादा क्यूलेक्स से अलग करता है क्योंकि ये बैठती है, किस तरह से, इस तरह से पूछा गया है। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जो संबंधित है WBC संबंधित। अब यहाँ पर ऑप्शन में WBC नहीं है, लेकिन जो लिम्फोसाइट दिया हुआ है दोस्तों ये WC के ही टाइप में है, तो लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की मांसपेशियां से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर है मैथ का क्वेश्चन है। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है, यानी किसी संगठन में पूजा में दे देती है, और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो रेशमा जो 1/4 संपत्ति दे देती है, तो यहाँ पर जो बचेगा तो एक में से घटाना है आपको, तो यहाँ पर जो बचेगा 3/4। अब इस 3/4 भाग को अपने 3 पुत्रों में, तो 3/4 को यहाँ पर 3 भाग में आपको डिवाइड करना है। 3/4 और मेन बट्टा यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 और ये जो 3 है नीचे वाला ये 4 में गुना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर 12 हो गया। अब 3/12 को जो सॉल्व कीजिएगा तो 3 से 12 कटेगा तो 1/4, तो 1/4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से आपको बनाना था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, जो कि गलत है। प्रत्येक आयत, ये भी सही है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये सही है। इसके बाद है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। इसके बाद होता है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो गलत सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें सभी सही ही दिया हुआ है। अगला यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या में, तो इसका क्या होगा, पैटर्न जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कैसा पैटर्न लागू हुआ है। इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है, शुरू और लास्ट वाला को घटा दिया गया। 44 में से अगर आप 37 को घटाइएगा तो यहाँ पर 7 होगा, और हर में 7 से गुना किया गया सभी में। 7 में 7 से गुना कीजिएगा, आपको 49 मान आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाला के देखते हैं क्या यही पैटर्न लागू है। तो 58 में से अगर आप 53 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 5 मान आएगा, और 5 में फिर 7 से गुना कर दिया गया। 7 तीनों में गुना है, ऊपर वाले में भी, इसमें भी, इसमें भी। घटाने के बाद जो मान आएगा उसमें 7 से गुना कर दिया गया, तो यानी 35 हो गया। अब बीच वाले में आते हैं, तो 52 में से 41 को अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 11 होगा, और 7 से गुना करना है, तो 11 गुने 7 हो गया 77, जो कि 77 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न लागू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, बस यहाँ पर आपको उसी में से देख के उस अनुसार मान आपको निकाल देना है। यहाँ पर देखिएगा तो एक आयत का क्षेत्रफल है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइएगा नहीं, ऑप्शन से बनाइएगा। यहाँ पर अगर आप 5, 6 लेते हैं तो 30 होता है, और आयत का परिमाप होता है 3 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 5 + 6 11 हो गया, 2 से गुना कीजिएगा 22, नहीं आता है। फिर इसमें भी चेक कीजिएगा, नहीं आएगा। 10 3 को अगर आप दीजिएगा तो संतुष्ट हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 × 3 हो गया यहाँ पर 30, और इसके बाद परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 10 + 3 यहाँ पर 13 हो गया। 13 में 2 से गुना कीजिएगा 26, यानी आ गए, ये संतुष्ट हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अभी दोस्तों जल्दी में आप लोगों को आंसर बताना था, इसलिए सभी 150 क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन को स्किप किए हैं। अभी जितना का आंसर आप लोगों को बताया है सभी वेरीफाइड आंसर है, और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर के 150 तक सभी क्वेश्चन का आंसर कंफर्म वेरीफाइड होकर डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, और जो है 69वीं बीपीएससी पीटी का भी डेट आ गया है, 30 सितंबर 2023 को परीक्षा ली जाएगी, तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। आज ही परीक्षा बीपीएससी पीटी की परीक्षा जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसके बाद चेयरमैन सर की ओर से डेट का घोषणा कर दिया गया, तो आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए, और हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो जो संबंधित है रजत क्रांति, तो आपको जरूर याद होगा, अंडा उत्पादन से संबंधित है, ये हो गया। सी का 3 देखिएगा तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो ए का 4 धूसर क्रांति उर्वरक यानी खाद से संबंधित है, इसको भूरी क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद हो जाएगा गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। इसके बाद है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव
संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो ये जो है दोस्तों 7वीं 8वीं इससे रिलेटेड है। प्रथम तृतीय पंचम तो बिल्कुल भी नहीं है। 5वीं गरीबी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला यहाँ पर देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। तो अब यहाँ पर FDI देखकर ही आपको लग रहा होगा कि कौन सा राज्य होगा। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की। अब यहाँ पर उदारीकरण देखकर आपको यहाँ से अच्छे समझ में भी आ गया होगा कौन सा होगा। तो यूनियन बजट 1992 से 93 में ये किया गया है घोषणा। अगला यहाँ पर है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, साहित्य जो ऑप्शन में दिया हो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। साहित्य से संबंधित तो है ही नहीं। विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता ये सब हो सकता है। अब आप ऑप्शन में आइएगा तो सभी ऑप्शन में क्या है कि 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वो ये सब होगा ही नहीं। तो अब बचता कौन है, ई ऑप्शन बचता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। संगठन का सर्वेक्षण पूछा गया तो NSSO ये करता है। तो NSSO इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये आंसर आप लोगों को टफ लगा होगा, यहाँ पर बिल्कुल टफ क्वेश्चन है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा, मर्चेंडाइज और सर्विस का पूछा गया, दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। तो ये जो है दोस्तों इसमें घाटा हुआ है। यहाँ माइनस का मतलब घाटा हुआ, प्लस का मतलब लाभ हुआ। तो 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप सभी 69वीं BPSC PT एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। 30 सितंबर 2023 डेट आ गया है। तो अभी से आप लोगों को सीरियस रूप से तैयारी में लग जाना। आज ही चेयरमैन सर की ओर से ये डेट घोषित कर दिया गया है और कब विज्ञापन आएगा, कितने सीटों पर, सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।